स्टीरियोकेमिस्ट्री के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे geometrical isomerism. Geometrical isomerism is generally possible in those compounds which have double bond. Due to the presence of double bond, free rotation in the bonded molecule do not take place, and these groups present in different relative position give rise to geometrical isomerism. Restricted rotation can be easily explained by Neal-Board experiment by taking two cardboard and nail. If two cardboard is attached with the nail, then free rotation take place. But if two cardboard are attached with the two nails, then the free rotation of one cardboard with relative to another is restricted and two different relative positions are formed. ज्यामितीय समता साधारणतः यौगिकों में संभव है जिनमें द्विबंध उपस्थित होते हैं। द्विबंध की उपस्थिति के कारण द्विबंध से बंधित परमाणु का मुक्त घूर्णन यानी फ्री रोटेशन नहीं हो पाता और उन पर उपस्थित समूह विभिन्न सापेक्ष स्थितियां ग्रहण कर ज्यामितीय समता को जन्म देते हैं। प्रतिबंधित घूर्णन को कील के उदाहरण द्वारा भली भांति समझाया जा सकता है। दो गत्तों को एक कील द्वारा जोड़ने पर एक गत्ते को दूसरे के सापेक्ष घुमाया जा सकता है, परंतु दोनों गत्ते को दो कील द्वारा जोड़ दिए जाए तो एक गत्ते का दूसरे के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित होता है, जिसके फलस्वरूप दो भिन्न भिन्न सापेक्ष स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, जिनको डायग्राम से बता रहता है। When two carbon atoms are joined by double bonds, this rotation around the bond axis is no longer possible. यानी लीबेल-वांट के हिसाब से कार्बन की चारों संयोजकता एक नियमित चतुष्फलक के चारों कोनों के निर्देशित होती थी तथा कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र पर रहता है। द्विबंध युक्त यौगिक में दो चतुष्फलक दो कोनों से जुड़े रहते हैं, फलस्वरूप उनके मध्य मुक्त घूर्णन समाप्त हो जाता है। इसे कार्बन कार्बन द्विबंध प्रतिबंधित घूर्णन भी कहा जाता है। Means according to Liebel and Van 4 valency of carbon atom are directly attached at four corners of a tetrahedral carbon atom. In double bond compounds, two tetrahedrals are attached through the two corners which stop the free rotation between them. It is called the restricted rotation. Hence, due to restricted rotation, two relative structures are possible. यानी दो संभव संरचनाएं हो सकती हैं। इस प्रतिबंधित घूर्णन के फलस्वरूप जहां दो भिन्न भिन्न सापेक्ष संरचनाएं या विन्यास संभव हो जाता है, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण प्राप्त दो भिन्न भिन्न विन्यासों को चित्र 3.8 में बता रखा है। प्रेजेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी दो चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध निर्माण व प्रतिबंधित घूर्णन की उपस्थिति इन दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। Hence, the compound shows the different relative geometric structure due to the restricted rotation are called the geometrical isomerism, and the phenomena is known as geometrical isomerism. प्रतिबंधित घूर्णन के कारण विभिन्न सापेक्षिक ज्यामितीय संरचनाएं प्रदर्शित करने वाले यौगिक ज्यामितीय समावयी तथा यह परिघटना ज्यामितीय समता कहते हैं। It is necessary that the both valency of double bonded carbon atoms should be different. There are two types or two ways to arrange these isomers in space which are shows below. समान समूह एक दिशा में हो तो समावयी को सिस कहते हैं और विपरीत दिशा में हो तो समावयी को विपक्ष या ट्रांस समावयी कहते हैं। इस कारण ये समावयिता समपक्ष विपक्ष समावयिता भी कहलाती है। The structure in which two similar atoms or groups are on the same side of the double bond is called the cis, and which are the same atoms are grouped on present on opposite side on the double bond, it is known as trans isomer. The geometrical isomerism is also called as cis trans isomerism. For example, 2 butane की अगर बात करें, दो ग्रुप एक तरफ ही हैं तो cis कहलाएंगे और दो सेम ग्रुप विपरीत दिशा में हैं तो ट्रांस कहलाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1,2-dichloroethene, दो क्लोरीन सेम साइड सिस अपोजिट साइड ट्रांस। मैलिक एसिड की बात करें, दो एसिड एक तरफ हैं तो मैलिक, सो इट इज नॉन एज सिस मैलिक एसिड, और SOCH ग्रुप अपोजिट साइड में फ्यूमरिक एसिड मीन्स ट्रांस। नेक्स्ट इज क्रोटोनिक एसिड और आइसोक्रोटोनिक एसिड।
two group H group are on the same side, so it is known as cis form. It is known as isocrotonic acid. And H2 group are opposite side, which is known as crotonic acid. It is known as transform. Geometrical isomerism can be shown by the following compound: double bonded, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, द्विबंधित वाले परमाणु, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक यानी समचक्रीय विषम चक्रीय यौगिक, एंड द थर्ड वन इज कंपाउंड शोज द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑन ए सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध द्वारा प्रतिनिधित्व घूर्णन के कारण ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करने वाले कंपाउंड्स। कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त यौगिक, compound which having the carbon carbon double bond. If the carbon carbon double bond containing compound have different substitution group on atom, on each carbon atom they show geometrical isomerism. It has explained above the various example. विभिन्न उदाहरण द्वारा समझेंगे। Geometrical isomerism of oximes, compound with carbon nitrogen double bond. कार्बन नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध युक्त यौगिक यानी ऑक्सिम की ज्यामितीय समवेता। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन फॉर्म्स एल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम रेस्पेक्टिवली। दे हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स। द थ्री वैलेंसीज ऑफ नाइट्रोजन इज एंगुलर रेदर देन द प्लेनर ड्यू टू डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। Free rotation is restricted and different geometrical arrangements are possible. एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन से विक्रिया कर क्रमशः एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम्स देते हैं। इनके कार्बन एवं नाइट्रोजन परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है। कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध बनने के कारण मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है। भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभवित हो जाती हैं। These are the aldoxims and the second one structure is ketoxims. Aromatic oximes exist in two forms called the syn and anti. In aldoxims, if H and OH R groups are on the same side, then the isomers is known as syn, and then H and OH groups are on the opposite side, then the isomers are called the anti. एल्डोक्सिम में कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह यदि एक ही दिशा में उपस्थित हों तो उन्हें सिन कहा जाता है, और यदि हाइड्रोजन और OH विपरीत दिशा में हो तो उसे एंटी कहा जाता है। दिस H and OH are on the same side, it is known as sin. H and OH are opposite side, it is known as anti. उदाहरण थे एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम के दे दिए गए। कीटोक्सिम में भिन्न भिन्न ज्यामितीय समवेता का नामकरण स्वैच्छिक आधार पर ही किया जा सकता है, जिस तरह से इसके अंदर किया गया है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक यौगिक में ज्यामितीय समवेता। डाइसब्स्टिट्यूट साइक्लोएल्कीन्स डेरिवेटिव फ्रॉम एग्जांपल्स डाइएल्काइल डेरिवेटिव like cyclopropene, cyclobutene, pentene and cyclohexane shows geometrical isomerism since rotation of substituted group present on ring carbon atom is restricted. Consider the cyclic ring to be planar, then the group attached to the top of the vertical line is set to the above the plane of the ring, and the group attached to the bottom of the vertical line is said to be below the plane of the ring. ऊपर होगा तो अबाउ द प्लेन, बिलो नीचे की तरफ है तो बिलो द प्लेन। द्विप्रस्थित स्थापित साइक्लोएल्केन व्युत्पन्न जैसे साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटेन और साइक्लोहेक्सेन आदि के प्रति द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न भी ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वलय के कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूह इन कार्बन परमाणु का अपने अक्ष पर उपस्थित घूर्णन प्रतिबंधित कर देते हैं। दोनों प्रतिस्थापी समूह के वलय तल के एक ही तरफ उपस्थित होने पर शेष और विपरीत दिशा में हो तो ट्रांस कहलाते हैं, यानी विपक्षी समावी बनाते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक की ज्यामितीय समरूपता के कुछ उदाहरण निम्न हैं। सिंस देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड of the ring, it will result in geometrical isomerism. When two groups are on the opposite side, their ring are called the trans, and they are on the same side called the cis. एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो ट्रांस दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो cis कहलाएंगे, और दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे तब भी cis कहलाएंगे।
ये एग्जाम्पल था डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का। सेकेंड एग्जाम्पल इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दोनों below, then it is called the cis. One is upward direction, second one is downward direction, it is called the trans. Next one is 1,4 dimethyl cyclohexane, both are on the below side, cis, one upward, one downward, trans. Cyclobutene 1,4 dicarboxylic acid, both are on the below, और upward direction में तब भी cis कहलाएंगे। वन ऊपर, एक ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, ट्रांस कहलाएंगे। रिंग्स इन फ्यूज रिंग सिस्टम इज फ्यूज विद द कार्बन एटम, इट मे बी फ्यूज इन आइदर सिस और ट्रांसफॉर्म, फॉर एग्जांपल सिस डेकेलिन एंड ट्रांस डेकेलिन, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में सिस डेकेलिन कहलाएगा। एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस अपवर्ड, दिस डाउनवर्ड, सो इट इज कॉल्ड trans-decalin. The most important is EZ system of geometrical isomerism. It is called the ज्यामितीय समरूपता के नामकरण की EZ system. Cohen in called prelogue priority rule. It is known as CIP rule. Priority sequence can be useful and applied in giving names to such a structure. The group of the highest priority on both of the double bonded carbon atom in the first chosen. If the two group of the highest priority are on the opposite side, the double bond and the alphabet E, it is known as antizazine, means opposite, used for the structure. If the group is highest priority or on the same side, it use the alphabet Z, means glutamine, means on the same side. Thus the E stands for the opposite side and Z is for the same side. कोहन इनकोल्ड प्रीलॉग के अनुक्रम नियम इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज नियम फर्स्ट, सर्वप्रथम द्विबंध से जुड़े दोनों परमाणु से बंध परमाणु या समूह के परमाणु को उनके परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में लगाते हैं। उच्चतम परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है, निम्नतम परमाणु क्रमांक वाले को निम्नतम। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर बात करें तो हाई एटॉमिक नंबर, हाई प्रायोरिटी, तो हाई प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको, देन सेकंड, देन थर्ड एंड द फोर्थ वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो पहला रूल रहेगा हाई एटॉमिक नंबर, हाई प्रायोरिटी। रूल नंबर सेकंड, यदि द्विबंध से बंध परमाणु पर उपस्थित विमल समूह की प्राथमिकता का निर्धारण सीधे सीधे बंध परमाणु के आधार पर नहीं किए जाते तो सीधे बंध परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। उपरोक्त जैसे कुछ अरेबिक है जिसके अंदर CH3 और CH2OH दो समूह उपस्थित हैं, तो प्रत्येक समूह द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से कार्बन परमाणु द्वारा बंध रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2OH। इसी प्रकार इनकी प्राथमिकता के आधार पर विस्तार नहीं की जा सकती, परंतु इन समूह से बंधित अगले परमाणु नेक्स्ट एटम रूल की अगर बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन की बात करें तो CH3 में ये रहेगा CH3, एक घन कार्बन, 3 हाइड्रोजन, और CH2 की बात करें तो 1H1O। तो इसमें देखें CH3 के अंदर देखें कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके अंदर भी हैं, तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेम रहेगी। लेकिन थर्ड देखें इसके अंदर हाइड्रोजन और इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो प्राथमिकता एल्कोहल CH2OH को पहले देंगे, CH3 को बाद में दी जाती है। रूल नंबर 3, यदि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु पर ऐसा कोई समूह जोड़ा हो जिसमें बहुबंध उपस्थित हो तो उसकी प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए बहुबंध को एकल बंध के रूप में यानी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के आधार पर किया जाता है। यदि द्विबंध युक्त किसी कार्बन परमाणु पर CH और CH2OH समूह उपस्थित हो तो उनमें प्राथमिकता का निर्धारण सीधे बंध प्रथम परमाणु के आधार पर नहीं हो सकता, अतः सीधे बंध परमाणु के आधार पर विचार करें तो CHO समूह में ऑक्सीजन परमाणु कार्बन पर द्विबंध से जुड़ा रहता है, CHO में C डबल बॉन्ड हो। यानी इसकी बात करें
CH2OH है और CS की बात करेंगे तो इसके अंदर ये हो चुका कि CH3 और CH2 के अंदर प्राथमिकता CH2OH को देंगे, CH3 को बाद में देंगे। मल्टीपल बॉन्ड का तीसरा नियम के आधार पर देखें तो कार्बन साइनाइड की अगर बात करें तो अगर ये देखें तो कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसको पढ़ेंगे तो कार्बन 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एंड 3 नाइट्रोजन, यानी ये जो कार्बन है 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है पर वो कैसे जुड़ा रहेगा 1 नाइट्रोजन सेकेंड एंड द थर्ड वन, और एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये नाइट्रोजन इस 3 कार्बन से जुड़ा हुआ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ये मल्टीपल बॉन्ड का रूल है, बहुबंध का नियम कहते हैं इसके अंदर। तीसरा लॉ है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन अगर आता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो यानी एक कार्बन 3 नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। उपरोक्त तीनों नियम की व्याख्या के पश्चात अंत संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि समूह को प्राथमिकता उनमें उपस्थित अंतर के प्रथम बिंदु पर प्रदान की जा सकती है। दिस लॉ इज नॉन एज EZ रूल। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे निर्धारण किया जाता है ज्यामितीय समय का विन्यास को ज्ञात करने की विधियां। फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड। जनरली ट्रांस आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट देन द सिस आइसोमर। साधारणतः विपक्ष समावी का समपक्ष समावी की अपेक्षा गलनांक अधिक और क्वथनांक कम होता है, जैसे कि समपक्ष ट्यूब्यूटेन में 277 केल्विन और विपक्ष के अंदर 274 केल्विन के आसपास। Solubility of cis isomer is more. For example, solubility of malic acid 3 gram in 100 ml of water at 293 Kelvin and solubility of fumaric acid 0.7 gram in 100 ml at water at 293. Okay, second. Third, the dipole moment. Dipole moment measurement. The trans isomer are symmetrical and hence will have zero and low dipole moment as compared to the cis one. Dipole moment की अगर बात करें तो इस तरह से रहेगा। एग्जाम्पल लें तो cis है तो इसका डाइपोल मोमेंट 1.85, ट्रांस कर लें तो डाइपोल मोमेंट का मान ले लूँ क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका दूसरे का भी माइनस आई इफेक्ट एक दूसरे को प्रभाव को न्यूट्रल कर देंगे, इसलिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके अंदर इसमें देखें प्लस आई इफेक्ट CH3 के कारण और दूसरे में प्लस आई इफेक्ट, दोनों एक दूसरे को प्लस आई इफेक्ट के कारण न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसके कारण उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट फ्रॉम IR। इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ द कंपाउंड लाइक RCH डबल बॉन्ड CHR a strong bond at 970 to 960 centimeter inverse is present, which is not found in the I spectrum of cis isomer. Chemical method. In this method, the geometrical isomer may be obtained by the cyclic compounds. इस विधि में ज्यामितीय समायुक्तों को चक्रीय यौगिक से बनाते हैं। यदि चक्रीय यौगिक में दो समूह समकक्ष या विपक्ष स्थिति में हो तो प्राप्त यौगिकों में भी उसी स्थिति में ही रहते हैं। In benzene paraquinone, both hydrogen atoms are in the cis position to the double bond. They will be at cis position in dicarboxylic acid, and thus dicarboxylic acid is in cis form and other iso form will be in trans. cis form की अगर बात करें मैलिक एसिड की, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 403. By changing geometrical isomer in cyclic compound, a molecule containing 2 COH group attached to the different carbon atom will form an anhydride if the group are on the same side. यानी ग्रुप जो है COH की बात करें दोनों सेम साइड है, इसको हीट करेंगे तो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगा। और ट्रांस कंडीशन में है तो पहले हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करेंगे तो वो दोनों ट्विस्ट करके सिस पोजीशन पर आ जाएंगे और उसका टेम्परेचर फिर हीट करेंगे तो वो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगा। यानी इसके का लो टेम्परेचर पर सिस जो है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगा और ट्रांस कंडीशन है तो हाई टेम्परेचर के ऊपर वो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कर देगा। थैंक यू वेरी मच।